हरे कृष्णा। आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने फिलहाल तीन ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, दो टैरो और एक ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं टैरो को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तो आप भी अपने लव्ड वन को याद करके कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यस। सेकंड कार्ड देखते हैं एंड सेकंड कार्ड आ चुका है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फिर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बढ़िया कार्ड होता है। चलो और भी देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। मिले हैं थ्री ऑफ कप्स एंड मिला है जजमेंट। ठीक है, चलो देखो मिला है फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सबसे पहला कार्ड। उसके बाद मिला है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स देखो यहाँ पे पर्सन ना थोड़ा सा कश्मकश में है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ, या फिर मैं आपको याद करूँ या फिर ना करूँ। और दूसरी बात कि बहुत सारा अपोजिशन इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है। मतलब एक तरफ तो आप हो जो इनका इंतज़ार कर रहे हो, एक तरफ तो ऐसे लोग हैं उनके पास जो कि मे बी इनको अपोज कर रहे हैं कि तुम क्यों किसी को याद करते हो या फिर तुम क्यों किससे बात करते हो। तो एक तरफ तो ये कश्मकश में इसलिए अड़े हुए हैं कि भाई क्या करूँ मैं, मतलब किसकी साइड लूँ। अगर उनकी साइड लेता हूँ तो आप नाराज़ हो जाओगे, अगर आपकी साइड लेते हैं तो ये नाराज़ हो जाएंगे। तो फिर दोनों के चक्कर में जब ये पड़ते हैं तो इनका हाल मतलब पिस गया जैसा होता है। तो इसलिए उनको लगता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब मैं आगे बढ़ूँ, रुकूँ, मैं मैसेज करूँ, रिप्लाई करूँ, या फिर मैं चुप बैठूँ। तो ये बस मतलब क्या है ना कि जो इनकी हालत है ये ऐसी ही होती जा रही है। और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई कब मैं इन सब झंझट से दूर हो पाऊँगा। बिकॉज जहाँ से इनको ये सब झेलना पड़ रहा है ना, ये उनको चाहिए कि ये सब बंद होना चाहिए। मान लो फैमिली अगर अगेंस्ट है या फिर जो फ्रेंड्स हैं वो अगर अगेंस्ट है, तो फिर उनसे जब ये सब कुछ शांत हो जाएगा तो इनके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये चल रही है। सेकंड जो है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं भाई ये कह रहा है कि भाई कहाँ पे कितने जल्दी मुझे ये सब ख़त्म होता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर और कितना इंतज़ार मुझे करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो कश्मकश है कि भाई ये कब तक चलेगा, एक तरफ कश्मकश है कि भाई ये ख़त्म कब होगा। तो जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना ही उनके लिए काफ़ी बढ़िया ये हो जाएगा। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो भाई सिंपल है कि भी इनको बहुत कुछ जो बोलना है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है और ये उनकी बातें होती रहती हैं। बट बस एक्सप्रेस करने से क्या होता है, सामने वाले पर्सन ने ये बिलीव भी करना चाहिए कि हाँ इस पर्सन के दिल में वो चीज़ें एक्चुअली हो रही है। मान लो अगर आपको लगा कि नहीं ये पर्सन बस फेक आपको बता रहे हैं या फिर ये कुछ नहीं है ऐसा, ये बस आपके सहानुभूति के लिए कुछ कह रहे हैं, तो फिर सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो पहली बात तो आपने यकीन करना चाहिए और आपको यकीन दिलाना चाहिए। तो इसके लिए पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है अपने दिल से कि भाई जो भी मैं करूँ उसका यकीन आपको आना चाहिए। फिर है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये या तो रोमांटिकली आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर कि भाई चलो ठीक है भाई रोमांटिकली नहीं सही, एज अ फ्रेंड तो कम से कम आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो कि भाई कुछ बातें शेयर करो, कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर करो कि आज दिन भर क्या हुआ या फिर ऑफिस में क्या हुआ। मतलब कहीं ना कहीं अगर टेक्स्ट से भी अगर आपने कुछ मैसेज इनको भेज दिया तो कम से कम इनको ये तो पता रहेगा कि हाँ आप इनके टच में हो एंड आप उनसे बात करते रहते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पूरी जो बातें हैं वो बंद कर दी है, बस आप लिमिटेड टॉपिक के ऊपर बात करते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हैं या फिर यहाँ से उनको मोमेंटम गेन हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट। देखो कई बार ये पर्सन ना कहता है कि जजमेंट को कई लोग कहते हैं कि अब
क्या हो जाएगा। देखो ये कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट अगर मुझे पता चला कि आपने मोमेंटम मुझे दे दिया इस मूवमेंट से, तो मैं यहाँ से सब कुछ बढ़िया कर दूंगा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि मेरी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जहाँ पे मुझे अड़ गया हो होता हूँ मैं, और मैं यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। तो अगर आपने ये समझ लिया तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कार्ड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। जो ये कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एक तरफ तो देखो इनको कहना है कि भाई मेरी भूमिका ये है कि आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, बट कई बार कुछ चीज़ें इनको आपको बताने से रोक देती हैं। तो ये चीज़ें कब ख़त्म हो जाएंगी ये उनको नहीं पता। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कम्युनिकेशन करने की जल्दबाजी होती है इनको, और कई बार पर्सन पे क्या करता है कि बोल देता है, जो मन में आ गया तुरंत बोल दिया। लेकिन इससे क्या होता है ना कि कई बार आपको लग सकता है भी पर्सन ने क्या कह दिया। कई बार मान लो टेक्स्ट मैसेज में मिस्टेक हो गई, कुछ बोलना था और लिख दिया कुछ और। तो ऐसे कुछ मैसेजेस, ऐसे कुछ इश्यूज आप फेस कर सकते हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, देखो ये है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अगेन हम कह सकते हैं कि भी इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपके साथ ना ये ना हो जाए कि आप इनके दुश्मन बन जाए, या फिर आप कहो कि भाई तुम ये क्या मैसेज कर रहे हो, या फिर सच में तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं। तो आप अगर इनसे बात करना बंद करोगे तो उल्टा इनको बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो बात को लेके ये पर्सन अभी भी परेशान हमें दिख रहा है। लेते हैं ये नेक्स्ट टैरो, करते हैं यहाँ से शफलिंग। देखो ये पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको 100% सपोर्ट करोगे या फिर कर सकते हो। मतलब जो आपका रोल होना चाहिए इनकी ज़िंदगी में वो क्या है, तो वो है सपोर्ट का रोल, और वो रोल ये अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सिंपल कह रही है भाई अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे ना तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बस आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाना चाहिए। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाते हो तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। फिर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कई बार अकेले पड़ जाते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो ये भी बात आपको समझनी होगी कि कई बार इनका जो मूड है वो अप्स एंड डाउन्स रहता है, लेकिन कई बार इनको लगता है 4 ऑफ कप्स की कहीं ना कहीं से इनको आशाएं दिखती है कि चलो आज नहीं तो कल फैमिली जो है वो मान जाएगी। तो ये ऐसे कुछ सोल्यूशन निकालते बैठते हैं। फाइनल देखते हैं कि हमें यहाँ पे इस ओरेकल से क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है पेशेंस। तो इस पर्सन के लिए पेशेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्चू है, क्योंकि पेशेंस दिखाना है। ये नहीं भी आपने अभी बात करना बंद कर दिया और ये अगर यहीं पे चुप हो गए तो बातें कहीं पर भी नहीं चाहिए। तो इसलिए पेशेंस दिखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड एनवी। कई बार इनको लगता है भाई जलन होती है इनको कि बाकी लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जलन इनको कई बार हो जाती हैं। एंड थर्ड कार्ड है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ये फिर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे ज़िंदगी में अच्छी बातें हो जाएंगी, बस मुझे इंतज़ार करना है उस समय का। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रिजोनेट।